नमस्कार, मैं विनय प्रताप सिंह। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान। राजस्थान का जो कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव है। चुनाव के मद्देनज़र आज हम पहुंचे हैं खेड़ा विधानसभा, राजा खेड़ा विधानसभा, और यहाँ की जनता से जानने का प्रयास करेंगे, इनके क्या मुद्दे हैं, किस प्रकार से कहीं न कहीं यहाँ पे जो चुनावी समीकरण रहते हैं। राजस्थान में एक 5 साल के लिए कांग्रेस, 5 साल के लिए भाजपा, कहीं न कहीं अदला-बदली होती रहती है। एक ही थाली के दोनों लोग चट्टे-बट्टे हैं, कहीं कुछ कोई घोटाला कुछ कर देता, कोई कुछ कर देता, मगर जनता की क्या राय है, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। कहीं न कहीं हमारे साथ बहुत लोग मौजूद हैं। एक भैया भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डोंगर साह है जी। अच्छा, क्या विधानसभा कौन सी है आपकी? राजा खेड़ा क्षेत्र। अच्छा, क्या स्थिति है यहाँ की राजा खेड़ा की? किसको अब की बार आप विधायक बनाएंगे? बीजेपी को। कौन कैंडिडेट है यहाँ बीजेपी? नीरिया शर्मा। नीरजा शर्मा को आप यहाँ से विधायक बनाएंगे, कारण क्या है? पानी की समस्या सबसे ज्यादा। सारी लौट के वो सारी पानी की समस्या आ जाती है, नहर की है। नहर की। अच्छा, जो यहाँ जो टेबुल है, जो पानी यहाँ निचला हो गया है कि क्या है, किस प्रकार? पानी यहाँ ट्यूबवेल लगता नहीं है, पत्थर है नीचे। अच्छा, नीचे हाँ, पत्थर 1,000 फुट कटवा दिया है, कहीं पानी भी नहीं मिला है। नहीं तो जो आपके जीवन यापन है, आप किस प्रकार से वो पानी का कहाँ से करते जुगाड़? यो वर्षा हो जाता है तो पीने लायक है, वर्षा नहीं होता है तो पीने के लिए तरसते हैं। नहीं तो वर्षा का पानी पीते हैं आप लोग? हाँ, वर्षा का पीते हैं। ये कहाँ इकट्ठा कहाँ करते हैं? इकट्ठा नहीं करते हैं, ये जमीन में ऊपर ही रहता है। कैसे? जमीन में रहता है ये। अच्छा, हाँ, नहीं जमीन में तो रहता है। कितना वाटर लेवल कितनी है यहाँ? कोई 20-25 फुट वाटर लेवल है बस। हाँ, 50 फुट से नीचे पत्थर है। अच्छा, एक चाचा और मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम है अपना? मंगल सिंह। अच्छा, जो यहाँ की जो समस्या है, ये भाई साहब प्रॉपर नहीं बता पा रहे हैं। क्या पानी की समस्या, किस प्रकार से आप अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? वैसे ही कर रहे हैं, वैसे ही काम धंधे थे इधर उधर करके। अपने कोई पानी नहीं है, देखो जमीन पड़ी है, पूरी जमीन पड़ी, देखो बंजर पड़ी। नहीं, जमीन में क्या अभी बोया गया है? अभी सरसों। नहीं, कहीं ना कहीं ये थोड़ा कम पानी वाली फसल है। एक दो लग जाए तो ठीक है, नहीं तो वो अपने टोटल बंजर पड़ी है। अच्छा, जो जैसे वो जब बरसात आ जाती है, बरसात के समय में क्या बोते हैं आप? बाजरा और सरसों, यही दो मुख्य फसल है। पानी नहीं तो अच्छा, एक चाचा और हमारे साथ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं क्या एज है रही होगी चाचा आप? 70 की है। अच्छा, 70 साल आपकी एज है। कहीं ना कहीं आपने तो बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। कहीं ना कहीं आप युवाओं के लिए एक संदेश हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव पर की बार? हम तो पानी की समस्या ज्यादा है, सही बात है। सारी सब पानी की समस्या। हाँ। अच्छा, जैसे जो आप कहीं ना कहीं जब एज रही होगी आपकी थोड़ा 20-25 साल, तब यहाँ वाटर लेवल कितनी थी, किस प्रकार से? तब तो ऊपर थी। कितना ऊपर थी? 20-25 है बस। तो ये पानी किस प्रकार से इतना नीचा कैसे होता चला गया? समर लग गई है बहुत, पानी पीवे को ना तो अब कहीं ना कहीं आप लोगों की भी तो गलतियां रही कि आपको एक लोटे की जरूरत है, कहीं ना कहीं आप एक बाल्टी पानी पिला रहे हैं या एक ड्रम पानी पिला रहे हैं समर लगाने के बाद। ऐसा गलत है या नहीं? और समर लगाव नहीं तो यहाँ पत्ते के नहीं कहा तो कचू सब्जी भोजी उगा लेते हैं, कोने को कासनी पासनी चारों कर लेते हैं, का खाएंगे पोए। तो यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं बस दो ही हैं, बाजरा और सरसों, और कुछ नहीं। दो ही है। और जासान तो सरसों कहवे को सवाल ही ना, सूख गई वे खेतन में और उपजी है उन्होंने। नहीं, अब ऐसा है ना, अब की बार जो तापमान रहा, तापमान कहीं ना कहीं ज्यादा था, आप लोगों ने वही सरसों मारी गई। कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से वो सरसों मारी गई। अब नमी नहीं रही होगी फसल में, तो अब वो तो खत्म ही हुई। अब क्या, अगर पानी बरसता है तो वो है अब पानी पर अब काबू पवेंगे, अब समय नहीं करेगा का होगा। और गेहूं तो होते रहे। अच्छा, यहाँ पे कुछ युवा भी लोग बैठे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस मुद्दे पर ये बात कर रहे हैं। अच्छा, एक भैया मौजूद हैं। क्या नाम है अपना? साहब सिंह प्रति। अच्छा, ये जो आप चश्मा लगाए हुए आंखों पे लगाया जाता है, ऊपर क्यों लगाए हुए? ऊपर ये मोबाइल में जब जरूरत पड़ती है, जब आंखों पर लगा लेते हैं, नहीं तो ऊपर रख लेते हैं। निगाह वाला है? हाँ, नजर वाला, वैसा नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए जो चुनाव है, अभी आपका विधानसभा चुनाव है, विधानसभा का चुनाव के बाद तुरंत ही केंद्र का चुनाव है।
यहाँ पे आप किसकी सरकार चाहते हैं और केंद्र में किसकी चाहते हैं? जो हमारा विकास करेगा, जो किसानों के साथ हमदर्दी करेगा, जो देश के हित की बात करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, जनता उसी के साथ है, उसी का समर्थन करेगी। अच्छा, कौन काम करता है? आपका जो इशारा है किसकी तरफ है? इशारा क्या है? जो काम करेगा जनता का, जो जनता का हितैषी होगा। और पार्टी को नाम थोड़ी लेना हो, यहाँ में पार्टी को नाम लेगा तो बब्बर में से जाते हो। क्यों ऐसा ही क्या बात है? मत है मतदान, मतदान नहीं है। अरे मतदान होता है। अच्छा, एक बात बताएं, हमारा लगेगा, अरे सुनिए, काम करेगा हमारे लिए। एक बात समझिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ठीक? कहीं ना कहीं 5 साल वो 5 साल वो, तो आपके साथ तो दोनों ने धोखा किया। दोनों का धोखा किया, विकल्प तीसरा भी है। कौन सा विकल्प है? क्या है? क्या? नोटा का भी विकल्प है। नहीं अच्छा लग रहा तो मन दो। नहीं तो नोटा से क्या होगा? नोटा से तो आपका भला होना है नहीं। कहीं ना कहीं आप सरकार चेंज करेंगे तभी तो आपका भला होगा। वो बात तो सही है भाई, जब तक आप सरकार को चेंज नहीं करेंगे, किसी को भी नोट लोग तो सब एक ही काम करते हैं। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिओम है। अच्छा, आप किस प्रकार से, अभी ये कांग्रेस की सरकार है, किस प्रकार से इसको देखते हैं? किस प्रकार से इन्होंने विकास किया? क्या रहा इनका 5 साल का कार्यकाल? 5 साल का नहीं, हम 30 साल से देख रहे हैं। मेरी एज आज 38 साल है। 30 साल से हम देख रहे हैं। और एक ही चीज देखी है कि यहाँ पे जनता का राज है। मतलब कोई भी नेता ऐसा नहीं है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो यहाँ पे आके कुछ काम कर सके। अगर जनता चाहेगी कि हमारा ये काम हो तो वो काम होगा। जनता को इतना सोचना चाहिए कि अगर हमारी बीजेपी काम नहीं कर रही है तो कांग्रेस को ला के देखो। कांग्रेस के हवाले कर दिया, वो पूरी जिम्मेदारी दे दी। कांग्रेस ने भी नहीं की, और फिर किसके पास जाएंगे? कांग्रेस भी नहीं कर पा रही है, बीजेपी भी नहीं कर पा रही है। अब भरोसा हो रहा है कि बीजेपी काम करेगी तो। कांग्रेस वालों ने तो 60 साल से राज्य करते आ रहे हैं, लेकिन एक रुपए का भी किसान के लिए कोई भी तरक्की नहीं हुई है, ना किसी चीज की सुविधा हुई है अभी तक। कोई भी सुविधा आएंगी केंद्र से आएंगी तो वो तो पूरी होगी, लेकिन राज्य सरकार से जो भी सुविधा आती है या जो भी प्लान आते हैं या कुछ भी आता है, कोई भी प्रोजेक्ट आए, वो पूरा कभी आज तक ना हुआ है ना होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार में भिन्नता है, इसलिए या विकास नहीं हो पाया। अगर आपने यहाँ पे भाजपा की सरकार बना दी और केंद्र में कांग्रेस की बन गई या एनडीए इंडिया गठबंधन बनी, फिर क्या करेंगे आप? ये तो राजनीति है। फिर राजनीति तो यही है कि अगर केंद्र में अगर बीजेपी की बनती है तो अपने राज्य में कांग्रेस की बननी चाहिए, ताकि जनता का भी ये बताने के लिए रहेगा कि देखो हमारी सरकार केंद्र में नहीं है। और ये लोग बोलेंगे कि अगर हमारी होती तो हम काम कराते। अगर बीजेपी अगर केंद्र में आती है और राजस्थान में अगर बीजेपी होती है तो ऑब्जेक्शन पूरा है कि ये काम करेंगे। लेकिन इनको बहाने मिल जाते हैं ना कि देखो यहाँ कांग्रेस है, वहाँ पर बीजेपी है, वहाँ कांग्रेस है तो यहाँ बीजेपी है। कहाँ से काम होगा? अच्छा, तो आप किस प्रकार से जो चुनाव है इसको किस प्रकार से देखते हैं, और कांग्रेस की सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से मैं एक भी नहीं दे सकता कांग्रेस को तो। जीरो। क्योंकि देखो हमारा भविष्य है। चलो हम अपना भविष्य को खराब कर देंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, धौलपुर से लेकर रायखेड़ा तक का क्षेत्र है, पानी है। अगर पानी हमारी खेती में होगा तो हमारे पास पैसे होंगे। हमारे पास पैसे होंगे तो हमें ठीक से इलाज भी कराएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ट्यूशन 1000 खर्चे होते हैं, ठीक है। और किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पैसे नहीं है तो आपके सामने किसी के भी सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, तो ना तो बच्चों को पढ़ा पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो जो सरकार बीजेपी ने अगर नहर को वहां से यहाँ कर दिया तो 60 साल नहीं 100 साल भी नहीं, हमेशा के लिए बीजेपी ही रहेगी। फिर अगर कांग्रेस करती है इस काम को तो हमेशा के लिए फिर कांग्रेस ही रहेगी, क्योंकि किसानों को चाहिए काम। पार्टी से, जातिवाद से उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काम ही चाहिए, काम। चलिए, एक चाचा दादा हैं, इनसे भी जानने का प्रयास है। कहीं ना कहीं जो 70 साल की एज है। अच्छा दादा, ये बताओ, आपकी 70 साल की एज है, 70 साल की एज में आपने कितना संघर्ष किया और किस प्रकार से जो आप नहर की बात कर रहे हैं, कहीं आपने इसके बारे में आंदोलन किया आप लोगों ने इकट्ठा होकर? आंदोलन तो करो, ये राजा खेड़ा तो पैदल गई लाखों आदमी। कहाँ तक गए? धौलपुर धरना धरो वहाँ। कितने दिनों तक धरना रहा? वही तो लठ परवाह दे कांग्रेस ने। हाँ, सगा दिन में लठ परवाह कांग्रेस ने। कहीं ना कहीं तानाशाही शासन चला रहे हैं। हाँ, तानाशाही रहो। अच्छा, एक युवा और हैं हमारे साथ 2 लोग, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कांग्रेस सरकार में क्या रहा और क्या स्टैंड रहा 5 साल का, और अब की बार ये क्या चाहते हैं। क्या नाम है अपना भैया?
ये बताएंगे, बताओ। क्या नाम है? विजय कुमार। अच्छा विजय कुमार जी, आप किस प्रकार से जो अभी सरकार है कांग्रेसी, किस प्रकार से देख रहे हैं आप? ठीक है, ये मतलब नॉर्मल ही है, जैसा मतलब विकास होना चाहिए उस हिसाब से तो नहीं हुआ है। नहीं, विकास तो कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस बस दो ही पार्टियां हैं राजस्थान में, कहीं ना कहीं जिसकी सरकार बनती है। अब उसके बाद जो मुख्यमंत्री बनता है, आपकी जो सुविधाएं हैं उन पर वो खरा नहीं उतर पाता है, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए क्या बदलाव होना चाहिए, एक ही हुआ है, बाकी ये तो है नहीं कि कोई लोकल पार्टी तो है नहीं, दोनों में से एक ही है। नहीं, बदलाव भी तो आप फिर तीसरा विकल्प चुने, बदलाव में तो तीसरा विकल्प भी तो होता है। विकल्प होना से भी तो चाहिए, अपने यहाँ पे कोई है ही नहीं। चलो यहाँ पे कोई विधायक तीसरा ले लिया तो उससे क्या मतलब है, ऊपर तो वही बीजेपी कांग्रेस में ऐसे ही आएगा। चलिए ठीक है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से युवाओं ने और जो लोग हैं बुजुर्ग हैं इन्होंने बताया किस प्रकार से इन्होंने कानून के लिए आंदोलन भी किया, और कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा हो रहा है। पिछले 30 सालों से कहीं भाजपा कहीं कांग्रेस लगातार सरकारें एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण करके अपनी अपनी सरकार बना लेती हैं, फिर जो किसान हैं वो फिर से चले जाएंगे। कहीं ना कहीं जो अगली सरकार है वो इनके लिए कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो आगे मालूम पड़ेगा। कैमरामैन निखिल के साथ विनय।